Hello guys, good evening. First of all, welcome to Noto Knowledge in Doria English classes. Okay, आज 23 अगस्त आज एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो इसके साथ कि यूजेस ऑफ यूज्ड टू बी यूज्ड. व्हाट इज़ द यूज ऑफ यूज टू, व्हाट इज़ द यूज ऑफ बी यूज्ड. तो सबसे पहले चलते हैं यूज टू का प्रयोग कहाँ किया जाता है और यूज टू मीन्स होता क्या है. हम अक्सर डेली कन्वर्सेशन में ये वर्ड यूज किए जा सकते हैं. जैसे यूज टू, नंबर 1, यूज टू का मतलब होता है किया करते थे या किया करता था. जैसे आप कहें कि जाया करता था, आया करता था, बोला करता था, है ना, लिखा करता था, पढ़ा करता था. तो यूज टू यानी यूज टू राइट, यूज टू प्ले, यूज टू कम, यूज टू गो. तो एक ये मेनली कहाँ यूज किया जाता है, पास्ट हैबिट, मतलब भूतकाल में किसी की क्या आदत थी उसके लिए किया जाता है. जैसे उसकी आने की आदत थी, जाने की, जाया करता था, आया करता था, बोला करता था, झूठ बोला करता था, है ना, ये. और रिपीटेड एक्शन इन पास्ट या भूतकाल में किसी कार्य को रिपीट करना. ठीक, तो वहाँ यूज टू का प्रयोग किया जाता है. तो फॉर एग्जाम्पल, आई यूज टू गो बाई बस. देखो ये क्या है, पास्ट ऑफ हैबिट है कि आई यूज टू गो बाई बस, मैं बस से जाया करता था. ये क्या थी, हैबिट थी. सी यूज टू प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेला करती थी. ही यूज टू कम हियर डेली, वह यहाँ हमेशा आया करता था. ही यूज टू कम, वह आया करता था, हियर यहाँ, डेली. ओके. राम यूज टू कॉल हर डेली, राम यूज टू कॉल हर डेली. राम यूज टू कॉल यानी राम कॉल किया करता था या राम बुलाया करता था हर उसे डेली. राम हमेशा उसे बुलाया करता था या राम हमेशा उसे फ़ोन किया करता था. वी डिड नॉट यूज टू प्ले विथ हर, नेगेटिव में डिड आएगा, पास्ट टेंस है. वी डिड नॉट यूज टू प्ले, हम नहीं खेला करते थे विथ देम, हम उनके साथ नहीं खेला करते हैं. ठीक है, तो दिस इज़ पास्ट हैबिट और रिपीटेड एक्शन. ठीक, यूज टू मतलब बहुत सारी जगह आप कह सकते हैं. यूज टू गो जाया करता था, यूज टू कम आया करता था, यूज टू राइट लिखा करता था, यूज टू टेल अ लाई झूठ बोला करता था. ठीक है. अब है बी यूज्ड. बी यूज्ड का मतलब होता है यहाँ जहाँ पर मतलब हम किसी चीज़ के जब आदी होता है कहीं भी, हम ऐसे वर्डिंग का यूज़ करते हैं, ऐसे सेंटेंस का यूज़ करते हैं कि आदि होना, तो वहाँ पर बी यूज़ किया जाता है. अब बी का मतलब आप समझें कि बी यूज़ नहीं बोलेंगे, बोलेंगे बी की फॉर्म क्या क्या होती है. बी की फॉर्म होती है या तो इज, एम, आर, ये प्रेजेंट टेंस में होती है, और वॉज, वर पास्ट टेंस में. यदि वाक्य प्रेजेंट टेंस का होगा तो इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे यानी बी की जगह पे, और पास्ट में होगा तो वॉज, वर का प्रयोग. ठीक है ना, बी का मतलब. जैसे ही इज़ यूज टू हैविंग टी, जैसे वह चाय का आदी है, वह चाय पिया करता था, आप इस तरह कह सकते थे, लेकिन वह चाय का आदी है यानी वह चाय पीने का आदी है. ही इज, अब आप बोलेंगे बी कहाँ गया, ये बी की इज फॉर्म लग गई है. ही इज यूज्ड टू हैविंग टी, वह चाय पीने का आदी है. ही इज यूज टू ड्राइविंग फास्ट, वह तेज चलाने का आदी, वह तेज ड्राइविंग करने का आदी है. ही यूज टू ड्राइविंग, ड्राइविंग गाड़ी चलाना, फास्ट, वह गाड़ी तेज चलाने का आदी है यानी उसकी आदत जो है वो तेज चलाने की है. आई एम यूज टू रीडिंग बुक्स, आई एम यूज टू रीडिंग बुक्स, मैं किताब पढ़ने का आदी हूँ. आर दे यूज टू टेलिंग अ लाई, क्या वे झूठ बोलने के आदी हैं. या दे आर यूज टू टेलिंग अ लाई, यहाँ पर आर बी की फॉर्म आई है, यहाँ पर आई के साथ एम बी की फॉर्म आई है ना. ही वॉज यूज टू स्मोकिंग, वह धूम्रपान करने का आदी है. ही इज़ यूज टू स्मोकिंग सिगरेट, वह सिगरेट पीने का आदी है ना. ही इज़ यूज्ड टू ड्रिंकिंग, ही इज़ यूज टू ड्रिंकिंग यानी वह
दारू पीने का आदी है। ही वॉज यूज टू ड्रिंकिंग, वो दारू पीने का आदी था। तो लाइक दिस यू कैन प्रिपेयर मैनी सेंटेंसेस। तो ध्यान रहे, बी यूज्ड, बी का मतलब इज यूज्ड, एम यूज्ड, आर यूज्ड। लगेगा जब आप कहीं पे किसी को क्या बोलेंगे, आदी, एडिक्टेड, देखो कि वह इस बिल्कुल एडिक्टेड है, पढ़ने का हो चाहे लिखने का हो, चाहे कोई भी गलत काम का हो, सही काम का हो, ठीक। और ये आदत। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप you will have understood. Okay, thank you, thanks, please share and subscribe. Okay.